नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। रीजनिंग बाय मनीष असवाल सर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे, बाकी के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज आगे चलते हैं। इससे आगे अपन आज क्या पढ़ेंगे, तो लास्ट क्लास में मैंने कोणों के बारे में बताया था, वो आपने समझा भी होगा कि प्रमुख दिशाओं के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है और उप दिशाओं के मध्य भी कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन एक प्रमुख एक उप दिशा के मध्य 45 डिग्री का कोण होता है। ऐसे क्वेश्चन आज हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि ABCDEF, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ बेटा। ABCDEF 6 जांच चौकी हैं, 6 जांच चौकी हैं, ठीक है, चौकी है। F जो है वो D से 15 किलोमीटर, FD से 15 किलोमीटर उत्तर में है, FD से 15 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है, और उत्तर में है, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है जो B से 25 किलोमीटर, जो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। FD से 15 किलोमीटर उत्तर में है और जो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, ठीक है। E से 5 किलोमीटर पश्चिम में, 5 किलोमीटर पश्चिम में है, पश्चिम में, और C से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। B, A और E, B, A व E सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है, ठीक है। E, B के पश्चिम में, E, B के पश्चिम में तथा F से 30 किलोमीटर दूर है। B व E एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, 30 किलोमीटर दूर हैं। यहां पर अब क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे आपसे। ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई कि ABCDEF 6 जांचों की। बेटा ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, राजस्थान पुलिस में भी बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, पटवार में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा SSC के अलग अलग फैक्टर्स में, यानी कि +2 में और CGL, वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। बैंक में भी ये क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन लगभग 4 साल तो रिपीट ही हुआ है, 4 साल तो लगातार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझेंगे आप। ABCDEF 6 जांच चौकी है, FD से 15 किलोमीटर उत्तर में है, जो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, AE से 5 किलोमीटर पश्चिम में और C से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, B, A व E की सीधी रेखा में है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले चलिए जहां पर वो क्वेश्चन कह रहा है FD से 15 किलोमीटर उत्तर में है, कहां से बेटा, D से, कौन, F, तो यहां लेके चल रहा हूं मैं D, और D से ये ले लिया मैंने F, जो कितनी दूरी पे है, 15 किलोमीटर। कहाँ है, उत्तर में, तो मैंने कहाँ ले लिया, इसके ऊपर ले लिया है, ठीक है। जो यहां पर किसके लिए यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो हमेशा सेकंड पर्सन यानी कि D के लिए यूज होता है, और, तथा, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब पहले के लिए होता है, और ये जो शब्द है वो हमेशा सेकंड वाले के लिए होता है। तो ये D B से कहाँ है, 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व किसको कहते हैं बेटा, उत्तर पूर्व किसको कहते हैं, ये वाला। यहां पर कौन है, B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। ऑटोमेटिकली हो गया, कैसे बेटा, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो बीच में कौन सी हुई, उत्तर पूर्व। B से उत्तर पूर्व में कौन है, D, किसको होना चाहिए था, D को ही होना चाहिए था। D B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे देखिए, A जो है E से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। अब A को भी नहीं जानते, E को भी नहीं जानते हम। आगे पढ़िए,
और किसके लिए होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया केवल जो और जो की सेकंड के लिए होते हैं, और वह ये सब किसके लिए होते हैं, पहले वाले के लिए। तो ए जो है वो सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। अब ना तो ए को जानते, ना सी को जानते, ना ई को जानते, ठीक है, इसको छोड़िए एक बार। अब देखिए बी, ए व ई सीधी रेखा में है, बी, ए और ई सब क्या है, सीधी रेखा में। सपोज करके चलें कि अगर मैं ए और ई से कहाँ है बेटा, पश्चिम में है, यहां पे ले लूं मैं ई को, और ई से पश्चिम में किसको ले लिया मैंने, ए को, ये 5 किलोमीटर। ऐसे हो सकता है ताकि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक सीधी रेखा में हो जाएंगे। और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, ये यहां पर मैं सी ले लूं तो सी से 15 किलोमीटर ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम में। इस तरीके से ये बन चुका है, ठीक है। बी, ए और ई ये सब कहां है, एक सीधी रेखा में है, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम भी बन सकता है। अब देखिए ई जो है वो बी के पश्चिम में, तो देखो बी के पश्चिम में कौन है, ई है, तथा एफ से 30 किलोमीटर दूर है, तथा एफ से कितने किलोमीटर दूर है बेटा, 30। तथा का मतलब कौन, तथा का मतलब पहला व्यक्ति, कहां से, एफ से कितने किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर दे रखा है बी व ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है, बी और ई भी कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 30 किलोमीटर की दूरी पर। ये आपको पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम आपका बन रहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है, यदि कोई जीप, बात समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करें, एक एक चीज के हिसाब से डायग्राम आप बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि कोई जीप ए, बी व डी होती हुई, ए, बी व डी होती हुई एफ से ई तक जाए, तो एफ से ई तक जाए तो, एक मिनट, कितनी दूरी तय करेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो सी है ना वो बेटा यहां पे होगा, क्योंकि ये जो सी है वो सी से कहाँ होना चाहिए, इसको दक्षिण पश्चिम। तो ये तो आपका पश्चिम, ये आपकी दक्षिण है ना, 15 किलोमीटर इधर। कोई जीप अगर ए से जा रही है, ए से बी डी होती हुई जाती है, तो एफ से ई तक जाए तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सबसे पहले ए से बी आ जाओ बेटा। ए से अगर बी जाएगी तो 5 और 30 कितनी तय करेगी बेटा, 35। ए से बी तय करेगी तो यहां पर कौन कौन आएगा, ए से 5 और 30, 35, 5 + 30, ठीक है। और डी होते हुए जाएगी, कितनी तय करेगी, 25, क्योंकि बी पे पहुंच चुके हैं। तो बी से डी कितना तय करेगी बेटा, 25। और उसके बाद में क्या है, एफ से ई, तो एफ जाएगी, एफ जाने में कहां पर आया, 15, और ई आएगी तो ई आने में कितना आ जाएगा बेटा, इसको 30। टोटल कर लेंगे, 5 और 30 35, 35 और 25 कितना हो गया, 60, 60 और 15 कितना हुआ, 75, और 30 कितना हो गया, 105 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर तय की जाएगी। क्लियर है, 105 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गई बात। सेकंड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, इसी में सेकंड क्वेश्चन, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन है। डी से दक्षिण पश्चिम में, तो ध्यान दीजिएगा, डी से दक्षिण पश्चिम में, बेटा ध्यान रखिएगा, ये यहां पर दक्षिण है, इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये देखिए बी भी है, ई भी है और ए भी है, ये सब दक्षिण पश्चिम है। लेकिन डी से सी कहां आ गया बेटा, पश्चिम में। ध्यान रखिएगा, डी से सी तो कहां है, पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में कौन कौन है, बी, ई और ए। तो इनमें सबसे ज्यादा दूर देखो, बी पहले पास में है, ई उससे थोड़ा दूर है, और ए सबसे दूर है। तो डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन है, ए है। क्लियरली समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बेटा लगातार 4 साल तक रिपीट हुआ है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं आपको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं, सेम टाइप,
सेम टाइप क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए कि किस तरीके से इनको एक दूसरे की दिशा में व्यवस्थित करते हैं। अगर आपने डायग्राम व्यवस्थित करना सीख लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगला लेता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एम डी के पूर्व में, एम जो है वो डी के पूर्व में है, ठीक है, और ले रहा हूं मैं यहां पर एफ जो है वो डी के दक्षिण में और के एफ के पश्चिम में, के एफ के पश्चिम में दिया हुआ है, ठीक है। तो एम के सापेक्ष किस दिशा में है? तो एम के सापेक्ष किस दिशा में है? बेटा एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये लगातार 2 साल आया हुआ है। एम डी के पूर्व में है, एफ डी के दक्षिण में है, के एफ के पश्चिम में, तो एम के सापेक्ष किस दिशा में है? ऑप्शन भी दे देता हूं आपको ताकि आपको पता रहे। ऑप्शन में है दक्षिण पूर्व, बी ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्व और डी ऑप्शन जो है वो है आपका उत्तर पश्चिम। आप जवाब देंगे बेटा। देखिए एम डी के कहाँ है? पूर्व में है। डी के पूर्व में कौन? एम, ये हो गया साहब। एफ जो है वो डी के दक्षिण में है, डी के दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ कौन है बेटा? एफ। डी का पूर्व इधर है, डी का दक्षिण इधर है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, ध्यान रखिएगा। तो डी के पूर्व में एम, डी के दक्षिण में एफ और के एफ के पश्चिम में, एफ के पश्चिम में कौन है? के है, पश्चिम इधर होता है, ठीक है। तो एम के सापेक्ष यानी कि ये जो एम है वो किसके सापेक्ष बेटा? इस के सापेक्ष कौन सी दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी होगी बेटा? ये वाली दिशा है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में है बेटा? उत्तर पूर्व में। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सी होगा। बात समझ में आ गई? एक एक चीज को दोबारा से देख लीजिएगा कि डी के पूर्व में एम, डी के दक्षिण में एफ, एफ के पश्चिम में के। कैसे किसको देखना है? एम को। सापेक्ष किसके है बेटा? के सापेक्ष, यानी कैसे देखो, कैसे एम को देखोगे तो कौन सी उत्तर और पूर्व के बीच कौन सी दिशा होती है बेटा? उत्तर पूर्व आपका आंसर है। क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत थोड़ी है? कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको उसको डाउट को रिजोल्व कर पाऊं। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार देखिए, मैंने आपको कहा है कमिटमेंट मेरा आपसे ये है कि आपको एग्जाम कैसे क्लियर करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाना है, ये सारा कमिटमेंट मेरा है। आपका कमिटमेंट केवल 3 चीजों का है बेटा, याद है ना? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है कि यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और यहां पर दे रखा है, सॉरी उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण, सॉरी उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी कि डायरेक्शन ही बदल गई। उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व जो है पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं और सभी इसी प्रकार से बदल जाएं, इसी प्रकार से बदल जाएं, तो अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? यानी कि उत्तर दिशा किसको डिनोट करेगी? ऑप्शन ए कर रहे हैं अपन यहां पे, उत्तर पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व है, पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व क्या हो गई? दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व है जो पश्चिम हो जाए। कहने का मतलब देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, ये है सार्वभौमिक आपका, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम,
और ये बीच में जो है वो उत्तर पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व, और ये आपका दक्षिण पश्चिम, और ये आपका उत्तर पश्चिम। अब आपको करना क्या है, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में उत्तर पूर्व कहाँ आ गई, यहां पर आ गई उत्तर पूर्व, दक्षिण में आ गई उत्तर पूर्व, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व जो है वो दक्षिण में आ गई, और दक्षिण पूर्व जो है वो पश्चिम में आ गई, दक्षिण पूर्व पश्चिम में आ गई, ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर पूर्व ये है तो ये वाली जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, पूर्व, ये दिशा पश्चिम, ये दिशा उत्तर, और ये दक्षिण। आते हैं, देखिए, ये तो उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। जब ही तो ये दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व, और ये दिशा क्या होगी, दक्षिण और पूर्व। बात समझ में आ गई। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते थे कि अगर ये दक्षिण पूर्व है तो देखो, दक्षिण पूर्व के अपोजिट क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है। तो यहां पर ये उत्तर पश्चिम। और दूसरी बात, ये उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व के अपोजिट क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व के अपोजिट क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व और इधर उत्तर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि सर अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी। तो उत्तर देखो किधर चली गई, उत्तर इधर चली गई। अब ये डायरेक्शन सार्वभौमिक में क्या होता है, दक्षिण और पूर्व, ये उत्तर हो गई। अब उत्तर दिशा किधर की तरफ चली गई, इस तरफ चली गई ना, ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन आपका ए है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं, जब डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको बताना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। देखिए आगे दे रखा है, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। मिनट की सुई दक्षिण में है, मिनट की सुई दक्षिण में है, तो मिनट की सुई दक्षिण में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई किस दिशा में होंगी, ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है आपके पास दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व, और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम। ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या है, घड़ी में 4:45 हो रहे हैं। मिनट की जो सुई है वो किसको डिनोट कर रही है बेटा, दक्षिण को डिनोट कर रही है। तो जो घंटे की सुई होगी वो किसको डिनोट करेगी। आइए डायरेक्टली घड़ी पे ले चलता हूं। ये 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। अच्छा ईमानदारी से बताओ बेटा, 4:45 के टाइम पे घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 और 5 के बीच में, और मिनट की सुई कहाँ होगी, 9 पे होगी। ईमानदारी से यही बात है ना, इस तरीके से होगी। ये दिशा क्या कह रहा है कि कौन सी है, दक्षिण है। ये अगर दक्षिण है तो इधर कौन सी हो गई, उत्तर। ये दक्षिण, ये उत्तर हो गई। ये कौन सी हो गई बेटा, पूर्व दिशा। और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा। अब बताइए बेटा, घंटे की सुई किस किस के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में। यानी कि आपकी दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व। ऑप्शन क्या है, सी है। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, और यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, टाइम चेंज कर रहा हूं, और ऑप्शन आपके चेंज कर रहा हूं। ऑप्शन तो वही रहने देता हूं ताकि आप करेंगे क्वेश्चन। 6:15 हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी 10 मिनट, 6:10 हो रहे हैं, और घंटे की जो सुई है वो आपकी पश्चिम दिशा को, घंटे की जो सुई है वो पश्चिम दिशा को डिनोट कर रही है। तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा को डिनोट करेगी, मिनट की सुई कौन सी दिशा को डिनोट करेगी। ऑप्शन आपके सामने है, आप करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस आप बनाएंगे इस क्वेश्चन पर। आपको करना है बेटा ये क्वेश्चन। घड़ी में 6:10 हो रहे हैं,
तो घंटे की सुई अगर पश्चिम में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, सॉल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने कराया था आपको घड़ी बनाकर आप डायरेक्टली वहां पर घंटे और मिनट की सुई को बनाएंगे और उसके बाद में दिशा डिसाइड करेंगे। आपको करना है ये क्वेश्चन। आते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आता है परछाई पर आधारित। तो पहले समझ लीजिएगा परछाई कैसे बनती है। परछाई पर आधारित, तो यहां पर लेके चल रहा हूं मैं। सबसे पहली बात, परछाई बनती कैसे है। परछाई कैसे बनती है बेटा, जब प्रकाश आपके सामने से आ रहा है। सपोज कि प्रकाश सामने से आ रहा है तो मेरी परछाई कहां बनेगी, पीछे बनेगी। प्रकाश अगर पीछे से आ रहा है तो मेरी परछाई कहां बनेगी, सामने की ओर बनेगी। बाएं से आ रहा है तो दाएं बनेगी, दाएं से आ रहा है तो बाएं बनेगी। समझ में आ रही बात। ऊपर से आ रहा है तो परछाई नीचे, नीचे से आ रहा है तो परछाई ऊपर। प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। परछाई किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश के ऊपर। तो यहां पर दो टाइम आते हैं आपको। एक तो बोलता है सूर्योदय, यानी कि जब सूरज आता है सूर्योदय के समय। देखो परछाई, एक तो ये आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय परछाई है ना, और इसी को मैं कह देता हूं प्रातः। सूर्योदय का मतलब प्रातः, सुबह के टाइम पे, और ये सूर्यास्त का मतलब शाम को, शाम का कोई भी टाइम। एक आपको दे सकता है दोपहर। दोपहर के समय परछाई कहां पड़ेगी, इनको ध्यान दीजिएगा। सूर्योदय के समय या प्रातः, सुबह सुबह सूरज कहां से निकलता है बेटा, सूर्योदय किधर से होता है, पूर्व दिशा से। तो चूंकि सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है तो परछाई किधर बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने अभी समझाया था, अगर सामने से प्रकाश आता है तो पीछे, पीछे से आता है तो सामने, सीधी सी बात है। तो अगर पूर्व से प्रकाश आ रहा है तो परछाई किधर बनेगी, पश्चिम। ये याद हो गया साहब। प्रातः काल में जो परछाई है वो कहां पर बनती है, पश्चिम में। और शाम को जब सूरज कहां चला जाता है, पश्चिम में, तो परछाई कहां बनती है, पूर्व में। ये भी आपको याद रखनी है। शाम के टाइम पे सूरज तो चला जाता है पश्चिम में, तो परछाई किधर बनती है, पूर्व में। दोपहर के टाइम पर साहब 12 से 1 के बीच सूरज कहां होता है, जस्ट ऊपर लंबवत होता है। तो जस्ट ऊपर लंबवत होता है तो नीचे बनेगी, और नीचे की दिशा में आपको बता चुका हूं, पाताल की ओर। अरे भैया टोटल 10 दिशाएं पड़ी थी, 10 में से 2 अन्य दिशा थी, एक तो ऊपर और एक नीचे। नीचे की दिशा क्या होगी बेटा, पाताल की ओर। तो सूर्यास्त के समय पूर्व में, सूर्योदय के समय पश्चिम में, और दोपहर के टाइम पे पाताल की ओर क्या बनती है, परछाई बनती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन होगा, ये लेके चल रहा हूं मैं आपके लिए। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। यहां पे है कि आपको दे रखा है सरिता व सविता प्रातःकाल। क्वेश्चन दे रखा है सरिता व सविता। सरिता व सविता प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल के समय, सरिता व सविता प्रातःकाल के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। सरिता की परछाई, ये एक दूसरे के आमने सामने लिख रहा हूं मैं, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है भैया, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ठीक है, सविता ने देखा, सविता ने देखा कि सरिता की परछाई, सरिता की परछाई, सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर, सरिता के बाएं पड़ रही है। तो सविता का मुख कहाँ है, सविता का मुख किस दिशा में है, ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि सरिता सविता प्रातः काल के समय एक दूसरे की ओर आमने सामने खड़ी हैं। सविता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के बाएं पड़ रही है, तो सविता का मुख किस दिशा में। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं बेटा, डायरेक्ट। ये लो भैया सरिता है, ये नीचे देख रही है, ये ले लेते हैं अपन सविता, ये ऊपर देख रही है। ठीक है, अब सरिता का बायां, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप भले ही तो ले लीजिए जिसका बायां दायां अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको नीचे बना लो। वो सविता है, ये सरिता है। सरिता का बायां दायां, जैन नीचे बैठने वाले का बायां दायां, आपका बायां दायां होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सरिता के बाएं, सरिता का बायां ये रहा। इधर क्या आ रही है बेटा, परछाई आ रही है। इधर क्या आ रही है, परछाई आ रही है। ये सब डार्क कर दिया मैंने। सरिता की परछाई इधर पड़ रही है, तो सीधी सी बात सविता की परछाई भी इधर ही पड़ेगी, दोनों की परछाई सेम साइड में पड़ेगी।
अब दोनों की परछाई सेम साइड में पड़ रही है, कौन सा टाइम पे है? प्रातःकाल। सुबह के टाइम पे परछाई कौन सी दिशा में पड़ती है बेटा? पश्चिम में। तो सुबह के टाइम पे पश्चिम में पड़ती है, इसका मतलब ये दिशा कौन सी है? पश्चिम है। इधर परछाई पड़ रही है तो ये दिशा पश्चिम है, उधर परछाई पड़ रही होती है तो वो दिशा पश्चिम होती है, क्योंकि समय कौन सा है? प्रातःकाल का है। तो प्रातःकाल में पश्चिम में पड़ती है तो इधर कौन सा हो गया? पूर्व दिशा। ऊपर कौन सा हो गया? उत्तर दिशा। नीचे कौन सा हो गया? दक्षिण दिशा। अब देखिए सरिता का मुख तो उत्तर में, सरिता तो कहाँ देख रही है? उत्तर में। सविता कहाँ देख रही है? दक्षिण में। किसका पूछा था? सविता का मुख किस दिशा में है? तो सविता का मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण में है। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं अपन ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं, सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, आप बताएंगे साहब। आपको करना है सेम क्वेश्चन, यहां पे लेके चल रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, कमांड आपको करनी है। यहां पे दे रखा है सोना मोना सूर्यास्त के समय, सोना और मोना व मोना सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, ठीक है। आमने सामने है, आमने सामने, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आमने सामने मुंह किए खड़ी हैं, इस तरीके से आएगा। सोना की परछाई, सोना की परछाई मोना के दाएं है तो सोना का मुख, सोना का मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? ऑप्शन आपको दे रहा हूं। ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है पश्चिम। आपको जवाब देना है बेटा, ये आप करेंगे इस क्वेश्चन को। सोना और मोना सूर्यास्त के समय आमने सामने, सोना की परछाई मोना के दाएं है तो सोना का मुख किस दिशा में है? क्लियर है? तो आज के कंटेंट में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहिए शकुंतलम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के साथ में। मैं मनीष असवाल आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरी बात बेटा, 3 काम आपको कमिटमेंट करने हैं। पहला तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस कब कब आते हैं, कैसे अपलोड होते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। लाइक शेयर करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।